हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम और आप देख रहे हैं एन सोर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज यानी कि औसत के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए कि मैं कोई टीचर नहीं हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, आपके जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला। ठीक। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन कर लीजिए 100% यही पूछेगा, 100% यही पूछेगा, ये चैप्टर क्लियर कर लीजिए आपका 100% यही पूछेगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिया है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये मुझे भली भांति पता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने परीक्षा दिया है। क्लियर हो गया आपका। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें एक रद्दी पेपर लिया हूँ कि इसमें आपका जो है 100% मैं क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि मैं आपको 100% यहाँ पर क्लियर नहीं करा सकता। ठीक है, लेकिन 80% की जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूँ कि अगर आप किसी भी परीक्षा में जाएं और अगर आपसे मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन जो है आपको इस एवरेज से पूछ दी, ठीक, एवरेज से पूछ दिया, तो इसमें आप जो है 8 क्वेश्चन बना के ज़रूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 8 क्वेश्चन आप ज़रूर बना के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ नियम। ठीक। औसत, औसत मतलब होता क्या है? ठीक है, कि दिए गए परिमाणों का योग और परिमाणों की संख्या। ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण देखिएगा। ये आप हैं, ठीक है, देख लीजिए, ये आप हैं, आपने एक दुकान खोला। ठीक, आप क्या किए, एक दुकान खोले आप, ये आपका दुकान है। ठीक, आप जो हैं मतलब कि किसी महीने के, मान लेते हैं किसी भी महीना के 1 तारीख से 30 तारीख तक इस दुकान में रहें आप। और पहले दिन में आपका इनकम 5 रुपया, दूसरे दिन में 10 रुपया, ठीक है, तीसरे दिन में 11, ऐसे करके मतलब कुछ आप कम ज़्यादा करके मतलब 30 तारीख तक आप क्या करें, उसमें दुकान में रहें। तो आपका टोटल जो है 300 रुपया पैसा हुआ आपका इनकम। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन में आप कितना कमाए। तो आप क्या करेंगे, पूरे 30 दिन से आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकलेगा, 10। मतलब 10 रुपया जो है आपका क्या है, प्रतिदिन का। समझ में आ गया? तो 10 रुपया आपका क्या है, प्रतिदिन का। तो यही है एवरेज। क्लियर हो गया? यही एवरेज है। ठीक है, एक उदाहरण से आपको पूरी क्लियर हो जाएगा कि एवरेज आखिर होता क्या है। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण को लिया, 1, 2, 3, 5 का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1, 2, 3 और 5 और 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर देना है। आप इसको गिनिए, 1 और 2, 3, 3, 6 और 5 कितना हो गया, 11 डिवाइड 4, तो 2.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 2.75। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, देखिए विद्यार्थी कितना है, 8, और औसत कितना है, 51, तथा अन्य 9, ठीक है, 8 और 9 मिलकर कितना हुआ, 17। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों के औसत अंक जो हैं 9 का इतना है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों का जो प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। ठीक, तो 8, यहाँ पर देखिए 8 का कितना है, 51। समझ में आया? 8 का 51 प्लस 9 का कितना, 9 का आया 68, और टोटल कितना हो गया, 17। मतलब जितना होता है तो उससे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ 8 और 9 17, तो 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए आप इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर 51 है, मतलब अगर हम 17 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 8 गुने 3 जो है यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ पर 9 गुने 4 जो है बच जाएगा। क्लियर? और डिवाइड 17, तो क्या होगा, ये जो मेरा 17 है और ये 17 कट जाएगा, और बचेगा क्या, ये हो जाएगा आपका 24, और ये हो गया 36, मिलके क्या होगा, 60। मतलब कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे आपसे पूछे कि 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है, 51 है, मतलब 8 विद्यार्थियों द्वारा जितना अंक, मतलब 8 विद्यार्थियों द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया था, इन 8 विद्यार्थियों के अगर अंक को जोड़ा जाए तो कितना होता, 8 इंटू 51 के बराबर होता। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 4 लड़कों, लड़का कितना है 4 और लड़कियां कितनी है 3, मतलब टोटल यहाँ पर विद्यार्थी कितना है 7, समझ लीजिए पहले ही क्लियर। लड़कियों ने औसतन 120 है, मतलब इन सभी का मतलब 7 का कितना है मतलब 120, तो 7 गुना 120 होगा, क्लियर किए हैं। उनमें लड़कों ने यदि औसतन इतना, और सिर्फ लड़कों का बात किया जा रहा है यहाँ पर, कितना प्राप्त किया, अगर उसने 150 अंक प्राप्त किए तो लड़कियों का औसत खर्च, मतलब अंक नहीं दिया है यहाँ पर, खर्चा की बात किया, मतलब यहाँ पर किसका बात किया गया है, खर्चा का बात किया गया है, सॉरी। ऐसे भी अंक में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक, मैंने देखा नहीं क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखा देखा नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन मैं कि इसे सॉल्व करूंगा अभी यूट्यूब में छोड़ूंगा, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया, उसको मैंने देखा भी नहीं दोबारा कि मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट में जो है बना रहा हूँ। तो ये कितना है 4 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया, कुल आपका कितना हो गया, 4 आपका है लड़का बॉयज़ और 3 है गर्ल्स, ठीक है, मिलके कितना हो गया 7 हो गया, इसमें समझ में आ गया। अब 7 का मतलब टोटल का कितना दिया है 120, तो कितना हो जाएगा 840 हो गया। अब सिर्फ बॉयज़ का बात किया गया है कि लड़कों का, 4 लड़कों का, यहाँ लड़कों का पूछा है, ठीक है, 4 लड़कों का कितना है 150, तो इसका कितना हो जाएगा 600, ठीक, 600 हो गया। और 4 लड़का 3 लड़की का अगर दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें टोटल का मिल जाएगा, ठीक, जबकि 4 लड़का का हमें कितना मिला है इतना, और 3 लड़की का हमें पता नहीं है, जो कि हमें निकालना है, क्लियर हो गया। तो अगर हमें 3 लड़कियों का चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो 840 है उसमें से लड़कों का माइनस कर देंगे, तो 3 लड़कियों का हमें 240 मिलेगा। तो अगर हमें एक लड़की का चाहिए तो ये करना पड़ेगा, तो हमें एक लड़की का कितना मिला 80, समझ में आ गया, ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ खर्च दिया है, अंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आज इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किसी परीक्षा में 120 जो है प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है कितना है 35, मतलब टोटल कितना अंक है 120, मतलब 120 प्रत्याशी हैं और 35 हैं उनका औसत, क्लियर। तो इनको अगर हम गुना करेंगे तो हमें कितना देगा 35 दुगने 70, 35 दुगने कितना होता है 70, 70 का 0 और हाथ में रहा 7, और 35 के 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया पूरे 120 का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 39, और जो अनुत्तीर्ण जो फेल होते हैं वो स्टूडेंट कितना लाते हैं 15, उनका औसत है 15। तो हमें उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है वो हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो माना जो पास कैंडिडेट हैं, जो पास होते हैं वो हमारे कितने हैं x, और तब हमें मानना पड़ेगा कि जो फेल कैंडिडेट हैं वो 120 में से अगर पास वाले को हम माइनस कर देंगे तो हमें फेल वाला मिल जाएगा, मिल गया। तो यहाँ देखिए ये है आपका पास, जो स्टूडेंट पास होते हैं, तो जो स्टूडेंट पास होते हैं उत्तीर्ण होते हैं उनका एवरेज कितना है 39, प्लस जो स्टूडेंट फेल होते हैं इनका एवरेज कितना है इतना, तो हमें टोटल मिल जाएगा, टोटल 120 स्टूडेंट का मिल जाएगा, ठीक। ये तो है 39x, और ये अगर इससे गुना होगा तो कितना होगा 1800 माइनस 15x इज इक्वल टू इतना, समझ में आ गया। अगर ये इससे माइनस हम लोग करते हैं, माइनस कर देते हैं तो हमें इतना मिलेगा, अगर ये इधर जाता है तो हमें कितना मिलेगा 2400 मिलेगा। तो ये 24 और ये 24 कट के हमें 100 देता है, मतलब
100 कैंडिडेट हमारे पास हैं और 20 कैंडिडेट फेल हैं, तो हमें पास वाला निकालने के लिए बोला है, इसलिए 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत इतना है। ठीक है, विद्यार्थियों का इतना है मतलब टोटल है। ठीक है, इसमें कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक औसत जो है 80 है। औसत लड़कियां कितना लाती है 80, और लड़कों का औसत मतलब लड़के जो औसत लाते हैं वो कितना है 60। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कों का हमें क्या करना है प्रतिशत मतलब लड़कों का परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो लड़के हैं, हमें लड़कों का ही निकालना है, तो जो लड़के हैं वो हमारे x हैं और जो हम लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं वो क्या है y है। ठीक है, तो टोटल जो विद्यार्थी हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट कितना है इतने। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि दोनों का एवरेज दिया, लड़कों का भी दिया है लड़कियों का भी दिया है। तो अगर हम लोग ये कितना है लड़कों का है, ये अगर लड़कों का और ये लड़कियों का है तो गुना हो जाएगा। लड़कियों का अगर हम लोग जोग कर दें तो हमें पूरे टोटल का मिल जाएगा कि नहीं। यहाँ पर अगर है 60x प्लस 80y इजक्वल टू क्या होगा 68x प्लस 68y। ठीक, ये x जो है ये x इधर जाएगा और ये y इधर आएगा। ठीक है, ये y अगर इधर आएगा तो यहाँ पर हमें इतना देखने को मिलेगा, और ये x अगर इधर जाएगा तो हमें कुछ 8x देखने को मिलेगा। ठीक, 8x देखने को मिलेगा, जगह थोड़ा कम है। ठीक, तो हमें x जो है x इजक्वल टू ये हो जाएगा 4 दूगुने 8 और 3 चेरे 12, तो कितना हो जाएगा 3y/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो है हमें परसेंटेज निकालना है लड़कों का प्रतिशत। तो लड़के कितना है इतने और टोटल कितना है x प्लस वाई इंटू 100। क्लियर। तो इस x के जगह पर एक मिनट, इस x के जगह पर अगर हम लोग ये वाला वैल्यू अगर पुट कर दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी हमें निकालना है और जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, तो आप इसे जो है सॉल्व कर लीजिएगा, जगह कम है आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो x का वैल्यू है आप इस x के वैल्यू के जगह पर ये रखेंगे और इस x के वैल्यू के जगह पर ये रखेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे। आंसर जो राइट आंसर है आपका ये 60% जो है आएगा। ठीक है, जगह नहीं है नहीं तो हम बना देते। ठीक है, ये मान लिए ना, इसीलिए नहीं हुआ, हम सोचे शॉर्ट प्रोसेस में बना देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और जो मतलब कैसे बना कि नहीं बना, येस नो, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नहीं तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पर्सनली एक वीडियो पर आपको बना के दूंगा। ठीक, और ये जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आप इसे जरूर देखिए कि मतलब आज का लास्ट एंड फाइनल है कि 20 संख्याओं का औसत इतना है। अगर 20 संख्याओं का औसत इतना है तो टोटल मतलब कि 20 संख्याओं का योग कितना होगा हमारा 300। ठीक, क्लियर हो गया। अगर प्रथम पाँच का मान लेते हैं, प्रथम 5 का 12 है, प्रथम 5 का कितना है 12, मतलब 5 का कितना होगा 60। समझ में आ गया। ठीक, तो 20 का है 300, 5 का 60, तो माइनस कर देंगे तो 15 का कितना निकलेगा यहाँ पर। ठीक, 240 ऐसा मिलेगा। ठीक, तो 240 तो 15 का है, तो 15 का कितना हो जाएगा, मतलब इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 16। ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर पार्ट इसका 2 लेके, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 6 से जो है स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।